जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। ये त्वेतभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान्तस् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत उपदेश हमारे कल्याण के लिए अति उपयुक्त है। हमारी मायाबद्ध बुद्धि में अनगिनत दोष हैं, जिसके कारण हम भगवान के उपदेशों की महत्ता को समझने या उसकी सराहना करने में सक्षम नहीं होते। यदि ऐसा हो जाए तो परमात्मा और जीवात्मा के बीच क्या भेद रह जाएगा। इसलिए गीता के दिव्य उपदेशों को स्वीकार करने के लिए श्रद्धा अनिवार्य है। जब हमारी बुद्धि इन्हें समझने की अपेक्षा इन उपदेशों में दोष ढूंढने लगती है, तब हमें यह सोचकर अपनी बुद्धि का समर्पण कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, इसमें अवश्य ही सत्यता है जिसे मैं अभी समझ नहीं सकता। अभी मुझे यह स्वीकार करना चाहिए और आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। इन उपदेशों को मैं तब समझ पाऊंगा जब मैं साधना द्वारा आध्यात्मिक पथ पर उन्नति कर लूंगा। इसी मनोवृत्ति को श्रद्धा कहते हैं। मायिक बुद्धि का एक मुख्य दोष अहंकार है। अहंकार के कारण जिसे वर्तमान में बुद्धि समझ नहीं सकती, प्रायः उसे दोष युक्त मानकर अस्वीकार कर देती है। यद्यपि सर्वज्ञ भगवान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा के कल्याण हेतु अपने दिव्य उपदेश प्रकट किए हैं, किंतु मनुष्य उसमें अभी तक दोष ढूंढते हैं। जैसे भगवान स्वयं को सभी कुछ समर्पित करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या भगवान लोभी हैं? क्या वे अहंकारी हैं जो अर्जुन को अपनी उपासना करने को कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग विवेक शून्य हैं, क्योंकि वे शुद्ध और अशुद्ध, धर्म और अधर्म, सृष्टि के कर्ता और कृत्य, परम स्वामी और दास के बीच के अंतर को समझने में असमर्थ हैं। ऐसे मनुष्य अपने विनाश का कारण बनते हैं, क्योंकि वे परम मुक्ति के मार्ग को अस्वीकार कर देते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।